दोस्तों, क्या आपको पता है भारत में एक ऐसा भी राज्य है जहां आज तक रेल नेटवर्क नहीं पहुंच पाया है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के नॉर्थ में स्थित सिक्किम की। दोस्तों, शिवक रांगपो न्यू रेल लाइन प्रोजेक्ट एक ऐसा रेल लिंक है जो पहली बार सिक्किम को भारत के नेशनल रेल नेटवर्क से जोड़ेगा। यह सिर्फ एक रेल लाइन नहीं, बल्कि ये एक सपना है जो अब हकीकत बनने की करीब है। पर सवाल ये उठता है कि कब तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और आखिर कब इस रेल सेवा का लाभ हम उठा पाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और आपको शिवक रांगपो रेल प्रोजेक्ट की हर बात समझाते हैं। दोस्तों, शिवक रांगपो रेल प्रोजेक्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यह प्रोजेक्ट सिर्फ सिक्किम ही नहीं, बल्कि पूर्वी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका टनल कंस्ट्रक्शन, जो हिमालयन रीजन के कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टेरेन के बीच में हो रहा है। दोस्तों, यह सिर्फ रेल कनेक्शन का जरिया नहीं, बल्कि सिक्किम के लोगों और देश के अन्य हिस्सों के बीच में एक मजबूत इकोनॉमिक और कल्चरल कनेक्शन भी बनाने वाला है। अब यह प्रोजेक्ट कितना चैलेंजिंग है वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि 45 किलोमीटर लॉन्ग शिवक रांगपो रेल लाइन में लगभग 39 किलोमीटर सिर्फ टनल्स के थ्रू पास करती है। दोस्तों, इस रूट पर टोटल 14 टनल्स और 13 मेजर ब्रिजेस है और इस प्रोजेक्ट का सबसे लंबा टनल है T10, जो 5.3 किलोमीटर का है, और सबसे लंबा ब्रिज BR17 है, जो 425 मीटर तक फैला हुआ है। ऐसे खतरनाक और कॉम्प्लेक्स पहाड़ी इलाकों में इंडियन रेलवेज और इरकॉन जैसे कंपनीज नए नए इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज करके इस प्रोजेक्ट को सफलता की तरफ ले जा रहा है। चलिए कुछ और टेक्निकल डिटेल्स भी जान लेते हैं। दोस्तों, शिवक रांगपो रेल लाइन में लेटेस्ट और एडवांस टनलिंग टेक्निक यानी न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल हो रहा है, जो डिफिकल्ट और सेंसिटिव जोन के लिए सबसे रिलायबल माना जाता है। अब आप सोचिए, हिमालय के नासमझ और जियोलॉजिकली कमजोर इलाकों में एक सुरक्षित और मजबूत रेल नेटवर्क बनाना कितना बड़ा काम होगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में काफी तेजी से काम किया जा रहा है। टनल्स की खुदाई में तो 93% काम ऑलरेडी पूरा हो चुका है, और अगर बात करें पूरे प्रोजेक्ट की तो लगभग 24 किलोमीटर का काम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी हाल ही में टनल नंबर T4 का ब्रेक थ्रू अचीव हुआ है, जो 3948 मीटर लंबा है और दार्जिलिंग के हनुमान झोरा के पास लोकेटेड है। दोस्तों, यह उपलब्धि काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की तरफ एक और कदम बढ़ता है। दोस्तों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि अभी इस प्रोजेक्ट में 10 से ज्यादा टनल में लाइनिंग का काम भी चल रहा है, और कुछ टनल्स जैसे T14 और T9 में यह काम पूरा हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अब हम रेल ट्रैक बिछाने की तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत जल्द शुरू हो सकती है। दोस्तों, सिक्किम बॉर्डर के बेहद करीब होने के कारण इन रेलवे ट्रैक्स को ब्लास्ट प्रूफ बनाया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक नया रेल रूट से जुड़ने का काम नहीं कर रहा, बल्कि सिक्किम को नेशनल इंटीग्रेशन का एक हिस्सा बना रहा है। दोस्तों, सिक्किम के लोग जो पहले सिर्फ NH10 के थ्रू बाहर के शहरों से कनेक्ट होते थे, अब उनके पास एक और स्थिर और सुविधाजनक विकल्प होगा। यानी टूरिज्म और बिजनेस दोनों में ग्रोथ होने की उम्मीद है, और साथ ही लोकल इकोनॉमी में भी एक नया बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से भी इस प्रोजेक्ट को पूरी सपोर्ट मिल रहा है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करने में लगा है, और डेडलाइन जो पहले दिसंबर 2023 थी, उसे कोविड और दूसरे डिले की वजह से अब अगस्त 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो दोस्तों, शिवक रांगपो रेल लाइन प्रोजेक्ट सिर्फ सिक्किम के लिए नहीं, बल्कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का भी एक मेजर पार्ट है। यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद सिक्किम टूरिज्म में एक नया रेवोल्यूशन लाएगा। नए नए बिजनेसेस और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे, और लोग जल्दी ही एक नए और स्मूथ रेल एक्सपीरियंस का अनुभव कर पाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है यह प्रोजेक्ट हमारे सुरक्षा के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।